इससे पहले मेरी 2 रिजेक्शंस हुई। मुझे तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत हैरान हुआ एंड डर सा गया। सेकंड सवाल किया था कि आप मतलब ये कम्युनिटी कॉलेज वापस क्यों नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल आपकी बात मानूँगा क्योंकि आपकी वजह से ही मेरा वीज़ा लगा है। तो वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। हमारे साथ एक और क्लाइंट है ज़ीशान, हु जस्ट गॉट हिज वीज़ा अप्रूव्ड आफ्टर 2 रिजेक्शंस। और 2 रिजेक्शंस क्यों हुई, उसके बाद कैसे वीज़ा लगा, पूरी जर्नी ज़ीशान की पूछेंगे। वीज़ा इंटरव्यू कैसा गया और हाउ वाज द प्रिपरेशन, हाउ वाज द प्रोसीजर एंड एवरीथिंग, सारा कुछ पूछेंगे A to Z। तो ज़ीशान, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? आपका वीज़ा लगा है। आई एम फीलिंग वेरी गुड बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है एंड आप लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। इससे पहले मेरी 2 रिजेक्शंस हुई जब मैं कम्युनिटी कॉलेज के लिए अप्लाई किया। मुझे बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया गया उस वक़्त, इसलिए मेरी 2 रिजेक्शंस हुई एंड अभी मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब गाइड किया एंड आप लोगों ने बहुत हेल्प की मेरी। और ज़ीशान का वीज़ा लगा यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना एट शार्लेट से, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी गुड यूनिवर्सिटी। शार्लेट इज़ मेरे ख्याल से मेरा वन ऑफ द फेवरेट सिटीज़ है और बहुत अच्छा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ। और क्योंकि तुम डिग्री भी बिजनेस में करने जा रहे हो तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी वाइज तुम्हारा बेस्ट डिसीजन है आउट ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज़। ज़ीशान का हमने 8 से 9 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था बिकॉज ज़ीशान की थोड़ी प्रोफाइल वीक थी थोड़ी सी, इवन दो ही गॉट स्कॉलरशिप फ्रॉम सम अदर यूनिवर्सिटीज़ जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर इसे स्कॉलरशिप मिली थी, बट वी डिडंट वेंट विद दोज ऑप्शंस। हमने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के लिए जाते हैं, बिगर नेम है, बड़ी रेपुटेशन है और एकेडमिक्स भी अच्छे हैं। उसका मेन कैंपस नहीं है, शार्लेट में कैंपस है, बट हमने कहा इसके लिए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीशान का अच्छा गया। मुझे कैसे रीच आउट किया वो स्टोरी बताओ, हाउ डिड यू मीट मी और कैसा प्रोसीजर गया, फिर तुम्हें मैंने क्या गाइडेंस दी? यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मैं दोबारा गया, पहले जब गया था मेरी रिजेक्शन से पहले के जब मैंने अप्लाई करने गया था अपने यूनिवर्सिटी के लिए, तो उस वक्त तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब बेस गाइड किया वो एमबीसी वालों ने। उन्होंने मुझे बहुत मतलब मुझे ठोकरें पड़ी, लेकिन उसके बाद जब आपसे मेरी मुलाकात हुई आपने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा गाइड किया एंड समझाया कि ये चीज़ें करिए एंड आई रियली अप्रिशिएटेड कि आपने मेरा मतलब जो है मेरा एडमिशन बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में कराया। तो ज़ीशान, हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट मी? तुमने मुझे रीच आउट कैसे किया एंड हाउ डिड द प्रोसेस स्टार्टेड आफ्टर 2 रिजेक्शंस ऑन वन साइड? मैंने आपको पहले रजिस्टर किया कि आपको मैंने यूट्यूब पे देखा। मुझे बहुत कुछ जानने को मिला आप लोगों से। तो मेरे जब 2 रिजेक्शंस हुए उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आपके पास आऊं एंड आपको इस चीज़ के बारे में बताऊं। तुमने, मुझे याद है कि तुमने मुझे ना कम्युनिटी कॉलेजेस जब तुम जा रहे थे सेकंड अटैम्प्ट में, तुमने मुझे रीच आउट किया था और तुमने मुझसे पूछा था कि शुड आई गो फॉर दिस कम्युनिटी कॉलेज और नॉट। और उस वक्त मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम ना जाओ इस कम्युनिटी कॉलेज के लिए। उसके बाद ज़ीशान ने मुझे रीच आउट किया और उसने कहा कि मेरे पास 2 रिजेक्शंस है कम्युनिटी कॉलेज से, आई हैव नथिंग टू डू, क्या मुझे एक और अटैम्प्ट देनी चाहिए? इसने मुझसे ये पूछा और मैंने इसे बोला कि एक दफ़ा ट्राई टू ट्रस्ट आवर एजेंसी और तुम सारा काम इधर दो एंड यू जस्ट चिल, और हमें हैंड ओवर करने दो, हमें काम पकड़ने दो, हमें यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सारा काम करने दो, जितना भी तुम्हारा केस क्रिएट करना है करने दो। और वैसे ही हुआ, ज़ीशान का बहुत अच्छा केस दिया है, बहुत बेहतरीन दिया है। और आगे तुम ट्रांसफ़र का सोच रहे हो फिर से कम्युनिटी कॉलेज में या नहीं? नहीं, मैं कम्युनिटी कॉलेज नहीं, बिल्कुल आपकी बात मानूंगा क्योंकि आपकी वजह से ही मेरा वीज़ा लगा एंड आप लोगों ने इतना अच्छी मेरी मदद की, इतना अच्छा मुझे मतलब गाइड किया। मैं कम्युनिटी कॉलेज का नहीं सोचा, बस मेरी जो यूनिवर्सिटी है बस वहीं पे ट्राई करूँगा। वहीं पे एक्सपेंसेस वगैरह कवर करने की ट्राई करोगे रादर देन मूविंग। उधर खर्चा वैसे ज़्यादा है उस यूनिवर्सिटी का, उसकी थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा, थोड़ा मुश्किल होगा मैनेज करना, बट शार्लेट में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं तो तुम्हें इतना मसला नहीं होगा। ज़ीशान, अब आते हैं बात पे कि इंटरव्यू, तुम्हारा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा गया? हाउ वाज द इंटरव्यू? और आफ्टर 2 रिजेक्शंस तुम्हारा क्या इस दफ़ा तुमने डिफरेंस फेस किया और तुमने क्या चेंजेस फेस किए? और हाउ वाज द वीज़ा रेशो? स्टार्ट करते फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन के तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया इस बार? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंटरव्यू, जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मैंने इंटरव्यू में वही लोग थे जो पहले भी थे, पहले 2 बार ही थे। तो मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा मतलब मैं हैरान हुआ एंड डर सा गया, बट आई बिलीव माई प्रिपरेशंस एंड मैंने अपनी जो प्रिपरेशन की हुई थी तो मैंने उसी हिसाब से इंटरव्यू दिया। तो ज़ीशान, जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था ऑफिसर ने, तो वो क्या था? ऑफिसर ने फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि व्हाई दिस यूनिवर्सिटी। तो मैंने उसको बोला कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं
एंड मैंने जो प्रिपरेशन की हुई है वो मैंने आपने जो मुझे चीज़ें भेजी थी मैंने उसी लिहाज से की थी। मोइस भाई उसने जो सेकंड सवाल किया था कि आप मतलब कम्युनिटी कॉलेज वापस क्यों नहीं जा रहे, तो आपने मुझे जो मतलब कि चीज़ें बताई उसने ये सवाल किया कि तुम पहली 2 अटेम्प्ट्स में कम्युनिटी कॉलेज गए और इस बार भी क्यों नहीं जा रहे, ये पूछा उसने। इस बार भी। हैं? हाँ जी 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 और यही बात मैंने है। तुम्हें बताया था ऐसा सवाल आएगा, पक्का आएगा। आपने आपने मुझे जो चीज़ें बताई थी कैसे आंसर करना है, तो हम्म। उस आंसर की वजह से गेम ही चेंज हो गई एंड उस बंदे का बिहेवियर ही चेंज हो गया। पूरा इंटरव्यूअर का बिहेवियर चेंज हो गया कि तुमने आंसर कैसे दिया उसके मुताबिक। जी बिल्कुल ऐसा आंसर दिया कि वो मतलब हैरान हो के रह गए। मतलब कि उसका बिल्कुल, और दैट इज़ अ रियली इंसेन थिंग टू हैपन इन अ वीज़ा इंटरव्यू के, देखा जाए कि एक तुमने आंसर देने पे, बट उस पर हमने तैयारी भी बहुत की थी उस आंसर पे। और उस सवाल में उसका एटीट्यूड कैसा था वीज़ा ऑफिसर का, क्या वो फ्रेंडली था या फिर फ्रेंडली तो इतना नहीं था, बस सही था, अ लिटिल रूड। मतलब गुजारा लायक था। यस यस। तो उसने उसने तुमसे पूछा कि तुम पिछले 2 दफ़ा कम्युनिटी कॉलेज से इस दफ़ा तुम यूनिवर्सिटी से क्यों जा रहे हो, तुम पैनिक नहीं हुए उस वक्त पैनिक नहीं हुए तुम? हाँ पैनिक हुआ बट नहीं, उसके बाद मैंने अपने आप को हैंडल कर लिया। शो नहीं कराया तो तुमने? मैंने उसको जवाब दिया, फिर आपने जो जिस चीज़ों के बारे में बताया था तो अच्छा वो अच्छा, आंसर बेचारा डिस्कस नहीं करना, वो आंसर डिस्कस नहीं करना यहाँ पे, फिर हर कोई यूज़ करेगा, बट दैट्स अ गुड थिंग कि वो तुम्हारा एज हुआ। उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू कितना और गया, कितने और सवाल पूछे उसने? बस एक और सवाल ही पूछा, एक दो सवाल ही पूछे। और तुमने डिटेल्ड आंसर्स दिए थे हर सवाल के, मतलब कि फुल। सारे डिटेल। ये मैंने तुम्हें टिप दिया था क्योंकि तुमने, इसको हुआ ही है कि इसने जो लास्ट 2 अटेम्प्ट्स देने गया इंटरव्यू की, एक तो थिंग थी कि इसकी कम्युनिटी कॉलेज था, दूसरा जो सबसे बैड मतलब कि बुरी चीज़ थी ना, वो इसने ये किया कि प्रिसाइज आंसर की लिस्ट लेके इसको चैट जीपीटी से बना के दे दी इसके कंसल्टेंट ने, वही जाके छाप के आगे 2 लाइन, वाई आर यू गोइंग दिस यूनिवर्सिटी इज़ गुड रैंकिंग दिस एंड ख़त्म। तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए, तुम्हें डिटेल्ड आंसर्स देने चाहिए बंदे को उस वक्त तक, मतलब कि अपनी केस एक्सप्लेन करना चाहिए और समझाना चाहिए पूरी स्टोरी। मेन चीज़ होती है स्टोरी टेलिंग गेम बदल सकती है, जो कि हमने उस आंसर में यही चीज़ डाली थी कि स्टोरी टेलिंग डालनी है कि 2 दफ़ा कम्युनिटी कॉलेज से तुम क्यों रिजेक्शन हुआ, दैट्स अ थिंग। बंदा सोचता है कि इधर से रिजेक्शन हुआ, अब इधर जा रहा है क्यों, तो ये टैकल करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे भी अगला सवाल उसने मेरे से ये पूछा कि आपका ना स्पॉन्सर किसने किया, तो मैंने उसके ये सवाल टैकल कर लिया। मैंने कहा कि यार ये जो आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट दी थी, अरेंजमेंट होगी थी, वो तो इजी चीज था, उस सवाल को मैंने टैकल कर दिया था। उसमें तो मसला नहीं उसके आना बाद चाहिए। उसने पूछा कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, तो वहाँ पे ये सीन था कि मैंने उसको बोला कि लोग बड़े अच्छे हैं एंड एटमॉस्फेयर मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। एंड बाद में उसने आखिरी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा, तो वहाँ पे मैं बहुत काफ़ी उससे फ्रैंक हो गया एंड वो बंदा भी मेरे साथ थोड़ा सा फ्रैंक हो गया, मेरे जो आपने मुझे चीज़ें बताई थी उसको लेकर। मैंने ऐसे सवाल दिए कि वो मेरे साथ खुद ही बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो गया। तो मैंने उसको बताया कि मैंने नई कंट्री एक्सप्लोर करनी है एंड इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना है जो मैंने खुद भी देखना है एंड आई रियली लाइक टू स्टडी देयर। और उसके बाद कोई सवाल पूछा उसने? नहीं, उसके बाद कुछ नहीं सवाल पूछा एंड उसके बाद ब्लू स्लिप दे दी उसने? जी जी बिल्कुल। देखो चलो नाइस। और अभी तुम्हारा अप्रूव्ड हो गया एंड अभी तो मज़े कर रहे होगे तुम? जी जी बिल्कुल। तो अभी फ्लाइट का सीन करना है। चलो थैंक यू वेरी मच ज़िशान फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और जिसने प्रोसेस करवाना है हमसे हमारी एजेंसी के थ्रू, यू कैन रीच मी आउट। मेरा नंबर यहाँ पे होगा। नहीं, आपका नंबर मेरे पास पड़ा हुआ है। वो मैं ऑडियंस को कह रहा हूँ, तो मेरा नंबर यहाँ पे होगा। तो सब्सक्राइब द चैनल एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरे पास और अप्रूवल के केसेस हैं जो मैं अपलोड करूँगा जल्द। मैं थोड़ा बिजी होता हूँ, वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता, पर जल्द इंशाल्लाह अपलोड करेंगे एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।